हेलो फ्रेंड्स। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस चैनल ग्रोथ विद अमित में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक मार्केट क्रैश से रिलेटेड है। व्हाट आर सम पोटेंशियल वार्निंग साइन ऑफ अ लूमिंग स्टॉक मार्केट क्रैश। मतलब एक स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले आपको क्या क्या सिग्नल मिलते हैं। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले वो कुछ साइंस को समझ सके और उस पे एक्शन ले सके। वो चाहे तो मतलब उसमें से कुछ शेयर बेच के उसमें से कुछ पैसा निकाल ले, मतलब ये कैश अपने पास रख ले, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो वहाँ से निकल के वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो जाए। तो ये सब कुछ रीजन है जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पहला सिग्नल होता है स्टॉक मार्केट क्रैश का वो होता है एक्सेसिव मार्जिन डेट। यानी जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर से जो बोरोविंग्स लेते हैं फॉर परचेजिंग सम शेयर्स। तो क्या होता है कि ये जब शेयर परचेज करने के लिए जो बोरोविंग्स लेते हैं, ये इनको एक टाइम पीरियड के बाद इन शेयर्स को बेचना पड़ता है या अलग से कहीं से कर्जा चुकाना होता है। अदरवाइज जो क्या होता है, इनके ब्रोकर ये शेयर्स बेच के और उस टाइम पीरियड में अपना वो कर्जा वापस लेते हैं। तो ऐसे में अगर मार्केट थोड़ी सी भी गिर जाए तो ये पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और ये शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और मार्केट जो है और ज्यादा गिरना शुरू हो जाती है और कई बार मतलब आप ये मान के चलिए कि क्रैश वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का। तो जहाँ पे एक्सेसिव मार्जिन डेट है वहां पे आपको अलर्ट रहना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, जो सेकंड रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का वो है एक्सेसिव ओवरहीटेड आईपीओ मार्केट। यानी जब मार्केट अपने टॉप पे चल रही हो, निफ्टी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ज्यादातर ओवर वैल्यूड कंपनियों के आईपीओ आते हैं या ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनमें अभी लॉस चल रहा है, ऐसी कंपनियों के आईपीओ आते हैं। और आपको इस तरह की कंपनियां मिलेंगी जो कि सेल टाइप की कंपनियां हैं, जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है। इस तरह भी की भी कंपनियों के आईपीओ कई बार आ जाते हैं। पहले तो कुछ ज्यादा ही आते थे, बट अब सेबी की कुछ रेगुलेशंस के बाद ये चीजें कम हुई हैं। बट फिर भी ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनियां और खासकर ये जो लॉस मेकिंग कंपनियां, इनके तो आईपीओ अभी भी आते हैं। तो इन कंपनियों से आपको सावधान रहना चाहिए। खासकर आईपीओ में ऐसे आपको एटलीस्ट 3 साल तक वेट करना चाहिए तो आईपीओ में जो कंपनियां आती हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन है, अगर बहुत ज्यादा ऐसी क्वांटिटी में कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग, या स्टॉक मार्केट क्रैश के चांसेस इस टाइम बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। यानी आप ज्यादातर ऐसे टाइम पे देखेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को मर्ज कर रही हैं, अपने आप में उनको उनका एक्विजिशन ले रही हैं। तो वो ज्यादातर हाई वैल्यू पे ऐसी कंपनियां उस टाइम पे बिक जाती हैं, छोटी कंपनियां हैं। और वहां पे क्या है कि उस टाइम पे बोरोविंग बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं और उसके बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल और है स्टॉक मार्केट क्रैश आने से पहले का। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सिग्नल है वो है ओवर वैल्यूड स्टॉक मार्केट या हाई पी रेशियो ऑफ निफ्टी सेंसेक्स। अगर मान के चलिए कि ये पी रेशियो 27-28 को क्रॉस कर चुका है, ऊपर इससे भी ऊपर चला गया है और अपने हिस्टोरिकल हाइज को भी तोड़ चुका है, ब्रेक कर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा ये ओवर वैल्यूएशन को दिखाता है और ये स्टॉक मार्केट क्रैश का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। 2008 में भी देखिए ऐसा ही हुआ था और उससे पहले भी काफी ये ऐसी चीजें हुई हैं कि जब स्टॉक मार्केट को क्रैश होना है तो वो मार्केट की ओवर वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है एक्सेसिव फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन या और जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो जिनको मार्केट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, वो बाकियों को देख के भी इनमें वो ज्यादातर एंट्री मार करते हैं वो और कमाने की कोशिश करते हैं और वो एक बहुत ही रिस्की साइन है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और हो सकता है यहाँ से क्रैश आने की पॉसिबिलिटीज हो। फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट वार्निंग साइन है स्टॉक मार्केट क्रैश का
वो है रिसेशन वार्निंग। यानी उस टाइम पे आप देखेंगे कि कॉरपोरेट अर्निंग कम हो जाती है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व हो जाता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म रेट से ज्यादा हो जाते हैं, और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है उस टाइम पे। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब आप देखेंगे कि चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ फैल रही है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं इनके। तो यहाँ पे जो है रिसेशन अगर आ जाए तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का, वो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। यानी जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, कई बार ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि बोरोविंग जो है वो कॉस्टलियर हो जाता है। और उस टाइम पे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, तो वहां पे जो है स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स भी स्लो डाउन हो जाती है एक तरह से, और ये कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो काफी गिर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट क्रैश का। जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो ये है कि आप ये देखेंगे कि ज्यादातर इन्वेस्टर डिफेंसिव सेक्टर की तरफ भागते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले। वो उसमें जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, यूटिलिटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, और आपका ये एफएमसीजी सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर्स में वो एक तरह से छुपने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो कैपिटल है वो कैपिटल इरोजन ना हो। तो अगर ये डिफेंसिव सेक्टर की तरफ लोग, मान लीजिए इन्वेस्टर ज्यादातर, अगर आपको लगता है कि वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आने वाले टाइम में ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्रैश की। फ्रेंड, जो अगला सिग्नल है स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले, वो है एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी। यानी अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्विंग बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, और मार्केट जो है वो, उसके जो प्राइस चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब एक टाइम पे आप देखेंगे तो मॉर्निंग में हो सकता है 5% कोई शेयर बढ़ा हुआ है, और इवनिंग में देखेंगे उसको तो हो सकता है कि वो 6-7% गिरा हुआ है। तो इतना ज्यादा मतलब ये प्राइस में वोलेटिलिटी रहती है। तो वहां पे क्या होता है, जो पैनिक सेलर्स होते हैं वो अपना जो वो होता है शेयर्स होते हैं, वो उसको बेचते हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सडन स्लो डाउन आफ्टर रैपिड ग्रोथ। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर या ओवरऑल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी हो, बहुत ही तेजी से उसका ग्रोथ हुआ है, तो उसके बाद अचानक उसमें स्लो डाउन आ जाता है, और इस वजह से जो पैनिक सेलिंग होती है वहां पे मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का, वो है हार्ड मेंटेलिटी एंड स्पेक्युलेटिव बेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स खासकर होते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स की देखा देखी करते हैं, वो ऐसे शेयर परचेज कर लेते हैं जो कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे होते हैं, और जब ये शेयर गिरने लग जाएगा तो वो पैनिक सेलिंग करते हैं, या फिर स्पेक्यूलेशन करते हैं वो, कि मान के चलिए कि शेयर खरीदा और उसको अगले ही दिन बेच दिया, बाय टुडे सेल टुमारो, या इंट्राडे टाइप की जो एक्टिविटी बढ़ जाती है ऐसे टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है स्टॉक मार्केट क्रैश का। फिर ये क्या है कि फंडामेंटल्स भी उतना चेक नहीं करते ऐसे टाइम पे, और उसमें एंट्री कर जाते हैं, और जब मार्केट क्रैश करती है तो ऐसे शेयर 70-80% गिर जाते हैं। तो ये जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, ये खासकर ऐसा उनके साथ होता है, और इस वजह से मार्केट जो है ऐसे में क्रैश होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश का, वह है इग्नोरिंग नेगेटिव न्यूज। मतलब आप मान के चलिए कि कहीं पे कॉरपोरेट कुछ फ्रॉड हुआ है, या कॉरपोरेट में कोई अर्निंग नहीं हो रही है, वहां पे वो एक तरह से वो नेगेटिव न्यूज हो गई। अगर रिसेशन का माहौल चल रहा है मार्केट में, या फिर आप ये मान के चलिए कि कहीं पे जो पॉलिटिकल टेंशन है, देशों की लड़ाई चल रही है, या जैसे कि ट्रम्प सरकार या ये सब किसी उस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स पे, या उस पे ड्यूटीज लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज। तो ये अगर चीजें हो रही है उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं गिर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है फॉर द कमिंग मार्केट क्रैश। फ्रेंड्स, एक चीज और है कि देखिए 2007-8 की मार्केट में भी ऐसा ही हुआ था कि लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंसी लोगों में आ गई थी, और जब 2008 में उसी की वजह से, ये इतना कॉम्प्लिसेंसी आने की वजह से वो शेयर परचेज करते जा रहे थे, और 2008 में एक बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था। जो नेक्स्ट सिग्नल है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट क्रैश का, वो है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, खासकर 7% से ज्यादा बढ़ने लग जाए,
तो आप मान के चलिए कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है तो गोल्ड का रेट ज्यादातर नीचे आएगा, और जब गोल्ड ऊपर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट उस टाइम पे ज्यादातर गिरता है। 2008 के मार्केट क्रैश में भी ऐसे ही हुआ था, और उस टाइम पे गोल्ड अपने जो वैल्यू है उससे 25% ऊपर तक बढ़ गया था, और स्टॉक मार्केट उस टाइम पे क्रैश हुई थी। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिवेटेड म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग। क्या होता है कि ऐसे टाइम पे जब मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पे चली जाए और निफ्टी सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड अपनी कैश होल्डिंग को बढ़ा लेते हैं, और वो जो है 6% से अगर उनके पास कैश ज्यादा हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती जाती है। और ऐसे में अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिर जाए तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता पाता कहीं से, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा कौन लगाता है? म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं यही लगाते हैं। तो उस टाइम पे मार्केट और ज्यादा तेजी से गिरना शुरू हो जाती है, और वहां पे एक तरह से क्रैश वाली सिचुएशन धीरे धीरे आने लग जाती है। जैसे कि आप एक चीज देखेंगे कि 2008 की मार्केट में भी ऐसे ही हुआ था कि म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग शायद उस टाइम बढ़ी थी, और 2020 में भी म्यूचुअल फंड ने काफी 2019 में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली थी 2020 क्रैश से पहले। तो ये चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है ये इनकी वेबसाइट्स पे और उस पे मिल जाती है कि कितना उन्होंने कैश रखा हुआ है अपने पास। फ्रेंड्स, एक जो और बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले का, वो ये है कि उस टाइम पे ऑपरेटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, और वो पंप एंड डंप की स्कीम से मार्केट को उठा देते हैं, और पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइस को वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं। वो छोटी कंपनियों में को क्या करते हैं, उसमें पंप करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें पब्लिक एंट्री करती है और वो उसको और ज्यादा बढ़ाती है पब्लिक। फिर वो जब शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लास्ट में क्या करते हैं, ये कि उसको एक तरह से डंप कर देते हैं और वो शेयर्स को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और क्योंकि उनकी मार्केट कैप कम होती है ऐसी कंपनियों की, तो वो शेयर बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आके गिरते हैं, और वहां पे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे शेयर्स लगा के चलिए कि 80-90% तक गिर जाते हैं ऐसे शेयर। फ्रेंड्स, उसके बाद जो एक और मार्केट क्रैश आने से पहले आपको एक चीज ट्रैक करना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम क्या चल रहा है। मतलब निफ्टी में, सेंसेक्स में, अगर मान के चलिए कि निफ्टी सेंसेक्स टॉप पे चल रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो उसमें कमी आती जा रही है लगातार, रेगुलर बेसिस पे अगर वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो वहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वॉल्यूम एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का। तो अगर मान के चलिए कि टॉप पे अगर वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो और मार्केट वहां से नीचे आना शुरू हो जाए। उसके बाद और आपको क्या ट्रैक करना चाहिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर बहुत ही लंबी बुल मार्केट चल गई है, 4-5 साल की बुल मार्केट चल गई है, बहुत प्रोलॉन्ग अगर बुल मार्केट हो गई है, तो वहां पे हो सकता है कि एक बड़ा करेक्शन आ जाए, या वहां पे क्रैश आने के चांसेस होते हैं ओवर वैल्यूएशन की वजह से या प्रोलॉन्ग्ड बुल मार्केट की वजह से। तो वहां पे एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप स्टॉक मार्केट क्रैश को अब ये सोचिए कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। तो आपको अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस एसेट्स आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अक्रॉस सेक्टर्स हो गया कि जैसे आपने थोड़ा बहुत जो डिफेंसिव सेक्टर है, फार्मा, एफएमसीजी और यूटिलिटी सेक्टर, इनमें अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कीजिए। उसके बाद एसेट्स की तरफ, जैसे कि आपने थोड़ा बहुत कहीं पे लैंड वैंड खरीद लिया, या थोड़ा गोल्ड खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, फिर थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड खरीद लिया, और बाकी ये जो है इक्विटी में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके, तो ये ऐसे आप एसेट्स के थ्रू आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर आपको टाइमिंग का उतना ध्यान नहीं रखना, टाइमिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाना है। एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती रहेगी, तो वो भी एक आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहता है ऐसे में। और क्या आप कर सकते हैं, तो वहां पे आप मार्केट सेंटिमेंट जो टूल होते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। ग्रीड एंड फियर टूल्स जैसे कि विक्स हो गया, उसको आप चेक कर सकते हैं। और फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का यूज करके आप स्टॉक्स खरीदिए उस टाइम पे, और चेक कीजिए कि अभी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिला के निफ्टी कहाँ जा सकता है, सेंसेक्स कहाँ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अगर आप वीडियो के लास्ट तक टिके रहें, क्योंकि ये लर्निंग ही है जो आपको इन्वेस्टिंग में आगे लेके जाएगी। सो
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू गाइस।